डॉक्टर, समी कैसी है? ऊंचाई से गिरी है आपकी अम्मी, सर पे बहुत गहरी चोट आई है। देखिए, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी, पर हिना जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मेरी अम्मी कहाँ है मेरी अम्मी? बंद करो अपना ये नाटक और निकलो यहाँ से। अगर मेरी अम्मी को कुछ भी हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नेक काम में देरी कैसी? मैं तुझे मार देती हूँ। इसकी वजह से अम्मी की आज ये हालत है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। या अल्लाह, यार मेरे मौला, ये क्या हो गया? मैंने कहा था अम्मी मुझे बुला रही है, वो कहाँ रही है? अम्मी इतनी तकलीफ में थी और मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए मेरी अम्मी को क्या हो गया, प्लीज कुछ कीजिए। इनके सर पे तो बहुत गहरी चोट आई है। क्या हो गया, कैसे हुआ? ये शायद खिड़की से गिर गई थी डॉक्टर साहबा। नर्स, इनको ओटी में ले चलो। आप लोग सब यहीं रुकिए। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी है वो, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं। देखिए, धीरज रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज मेरी अम्मी को बचा लीजिए, मैं बस यही दरख्वास्त है आपसे। आप सब बस दुआ कीजिए। संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ठीक हो जाएंगी। ये क्या कहता है ना कि दुआ कीजिए, क्या मतलब हुआ इसका दुआ? अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? बोलो दुआ। इधर सब अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? सब ठीक हो जाएगा, बैठिए। मेरी अम्मी को कुछ हो गया ना दुआ, तो पता नहीं मैं क्या करूं। कोई मुझे जाके देखने दो। हैदर संभालिए खुद को, मैंने कहा ना, संभालिए खुद को। या बोले मेरी अम्मी को बचा ले। अम्मी मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया, बहुत दिल दुखाया। बस बस मत रो मेरी बच्ची, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब ठीक कर देगा। बस दामन फैलाकर खुदा से दुआ मांगो। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। ये बातें करके आप अपना बचाव नहीं कर पा रही हैं, बल्कि मैं आपसे शर्मिंदा होते जा रहा हूं। आप मेरी नजरों से गिर चुकी हैं और आज आपकी वजह से मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। आप मेरी अम्मी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती आप मेरी अम्मी। आप एक जालिम औरत है। आप वो औरत है जिसने सारे रिश्ते नातों का खून कर दिया है। आज मुझे वाकई लग रहा है दुआ कि मैं बहुत बुरा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी अम्मी ने बहुत गलतियां की हैं जिंदगी में, गुनाह किया है, और बदले में मैंने भी बहुत बुरा भला बोला है अपनी अम्मी को। मगर अपनी अम्मी से प्यार भी तो करता हूं मैं, क्योंकि आखिर अम्मी तो अम्मी होती है ना। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ भी हो रहा है ना मेरी अम्मी के साथ, उसका जिम्मेदार मैं हूं, और खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इधर संभालिए खुद को, अम्मी को कुछ नहीं होगा।
फिक्र मत कीजिए हैदर, अम्मी का साया हमारे ऊपर हमेशा रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। या मेरे मौला, मेरी बड़ी अम्मी को ठीक कर दे प्लीज। अम्मी, कितना भला बुरा कह दिया मैंने उससे। जुबान की फूहड़ जरूर है पर दिल की बहुत अच्छी है। लो कायनात, पानी पी लो। कायनात, खुदा के वास्ते इतना मत रहो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अल्लाह पे यकीन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो और मुसीबत आ जाएगी ना। थोड़ा सा पानी पी लो, सब रह जाएगा। हीना, आज मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं कर सकती। गुमराही में क्या हालत कर ली है तूने अपनी। तुम खिड़की के पास क्यों गई थी? तेरा पैर फिसला था या तूने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा? हीना, तूने ऐसा क्यों किया? हीना, क्यों किया? क्यों? बाजी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा अम्मी। उनकी शर्मिंदगी ने उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर किया होगा। बाजी भी ना, खुदा खैर करे, गलती हो गई थी बाजी से तो कबूल कर लेती, माफी मांग लेती, हम माफ कर भी देते उन्हें। ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत थी उन्हें? बस मेरी अम्मी गलत हो सकती हैं लेकिन उन्हें गुनहगार मत ठहराइए आप। जो भी मेरी अम्मी ने किया है गजल के बहकावे में आके किया है। मेरी अम्मी गुनहगार नहीं हो सकती, खुदकुशी नहीं कर सकती, बेहद नहीं कर, बस बहक गए थे। भाई सही बोल रहे हैं। अब बड़ी अम्मी की गलतियों पर रोशनी डालना बंद कीजिए अम्मी। रूहान, गजल के बहकावे में तो हम सब भी आ चुके थे, फिर बड़ी अम्मी तो है ही नरम दिल। हम सब लोग बड़ी अम्मी की कुव्वत में खेलकर बड़े हुए हैं। बड़ी अम्मी बहुत मासूम और नेक इंसान है। हैदर को इस हालत में देखना मेरे लिए कितना मुश्किल है, मैं बता भी नहीं सकती। जब जब हैदर की आंखों में आंसू आते हैं तब तब मेरे दिल का एक बड़ा सा हिस्सा टूट जाता है। लेकिन फिर मैं अपने इस छोटे से दिल को समझाती हूँ कि बच्चे ऐसे नहीं टूटा करते। तूने हीना के साथ जो कुछ किया है ना, बिल्कुल सही किया है। हीना की मौत से मेरे और हैदर के रिश्ते को एक और मौका मिलेगा। हीना की मौत के बाद हैदर और दुआ के रिश्ते की मौत होगी। दुआ ऐसे तबाह होगी कि उसका जश्न मनाने में मेरी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। अम्मी, अम्मी कहाँ है मेरी अम्मी? अम्मी, अम्मी। ये नामुराद यहाँ भी आ पहुंची। बस इस नाटक की ही कमी थी यहाँ। इतना तमाशा हो रहा है, ये कम है जो अब ये भी टपक पड़ी।
खुदा जाने अब ये कौन सा नया करतब दिखाने आई है। मेरी अम्मी को क्या हो गया? मेरी अम्मी, हैदर मुझे मेरी अम्मी से मिलवा दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी अम्मी से मिलवा दीजिए। मैं जानती हूँ आप सब मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं यहाँ पर मजबूरी में आई हूँ। मुझे बस जानना है कि मेरी अम्मी कैसी है, कहाँ है। हैदर, कायनात, कायनात बोलो ना, डॉक्टर ने क्या कहा? कायनात अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? हटो मुझसे। नूर, नूर कुछ तो बोलो, क्या हुआ है अम्मी को? अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, कोई कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मेरी अम्मी को क्या हो गया है? मैं फिर से यतीम नहीं होना चाहती हूँ। मेरी अम्मी कहाँ है? कोई बताओ, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या हुआ है मेरी अम्मी को? कोई अम्मी, अम्मी, अम्मी ये क्या हाल कर दिया आपने अपना? अम्मी, आपने अपनी बेटी के बारे में तक नहीं सोचा। क्यों किया आपने ऐसा? अम्मी क्यों? अब मैं क्या करूंगी अम्मी? आपके बिना कैसे रहूंगी? या अल्लाह। नर्स, 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 अम्मी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी सब आपको डॉक्टर बताएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने डॉक्टर को कह दीजिए कि मेरी अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक हो जानी चाहिए। मैं एक बार यतीम हो चुकी हूँ, दूसरी बार मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज अपने डॉक्टर से कहिए मेरी अम्मी को बचा लीजिए, मेरी अम्मी को बचा लीजिए। मेरे खून का एक एक कतरा निचोड़ लो, लेकिन मेरी अम्मी को बचा लो, मेरी अम्मी को बचा लो। धीरज रखिए आप, धीरज रखिए। बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना और निकलो यहाँ से। मेरे गम को नाटक समझने वाली, तेरा भी एक दिन मेरे जैसा हाल होगा, समझी तू? मैं अपनी अम्मी के लिए रो रही हूँ, तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, मेरे दुख का मजाक उड़ा रही है। मैं बता देती हूँ तुआ, अगर मेरी अम्मी को कुछ भी हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नेक काम में देरी कैसी? मैं तुझे मार देती हूँ, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अम्मी की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से अम्मी की हालत हुई है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दुआ छोड़ दे इसे। छोड़ दो इसे, दुआ छोड़ दो इसे, दुआ छोड़ दो उसे। मारिए इसको भाभी, जिंदा मत छोड़िए इसको। अपने हाथ गंदे मत कर। नहीं अबू जी, आज मैं इसकी जान ले लूंगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, छोड़िए मुझे। दुआ मर जाएगी वो, मत करो ऐसे, दुआ छोड़ दो। छोड़, दुआ नहीं बेटा, दुआ छोड़ दे मेरी बच्ची, छोड़ उसे। मैं बख्शूंगी नहीं, इसकी वजह से अम्मी की आज ये हालत है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसी ने अम्मी को मौत के दरवाजे पे पहुंचाया है। छोड़िए मुझे, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये झूठ बोल रही है। मैं अपनी अम्मी के साथ ऐसा क्यों करूंगी? अरे वही तो थी जो मेरे साथ थी, वो अकेली थी और सब मेरे खिलाफ थे, और मैं अपनी अम्मी के साथ ही गलत करूंगी। झूठी मक्कार कहिए, तुम्हारे आंसुओं के जाल में कोई नहीं फंसने वाला। हैदर, अब देख रहे हैं ना ये लड़की कितनी चालबाज है, इसी ने कोई साजिश की है। अम्मी खुदकुशी कर ही नहीं सकती, मैं जानती हूँ, ये सब इसी की साजिश है। इसने जिस तरह दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया था, उसी तरह अम्मी को भी खिड़की से धक्का देकर गिराया है, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मैंने अम्मी को धक्का दिया, मान लेती हूँ कि मैंने दोबारा खुद को यतीम कर दिया, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। जो तुम ये बेतुके इल्जाम मुझ पर लगा रही हो ना, इनका सबूत पेश करना होगा, और वो भी अभी के अभी। सबूत है,
जब अम्मी गायब हुई थी ना तब तुम्हारा भी कोई अता पता नहीं था। अरे मैं लापता नहीं हुई थी दुआ, मैं अपने कमरे में थी, सामान बांध रही थी। कितनी बार बताऊं तुम्हें? झूठ बोल रही हो तुम। मैं और हैदर तुम्हारे कमरे में गए थे, तुम वहां नहीं थी। झूठ बोलना बंद करो तुम। क्योंकि मैं वॉशरूम में थी, बताया था ना मैंने तुम्हें। और शायद छत पर गई होंगी। कैसे झूठ बोल रही है? जैसे बच्चे सबक रट के आते ना उसी तरह ये झूठ रट के आई है। ये सब तुम्हारी साजिश है, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे जैसे तुम दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दे सकती हो, मेरी अम्मी को चाकू मार सकती हो, मुझे और हैदर को जलाने की कोशिश कर सकती हो, तुम हमारी अम्मी को मारने की कोशिश क्यों नहीं कर सकती? ये सब तुम ही ने किया है। शर्म करो दुआ, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ बोलना। साइलेंस। ये हॉस्पिटल है, आप लोगों का घर नहीं है। प्लीज शोर मत मचाइए, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये लड़की झूठ बोल रही, ये सबको मेरे खिलाफ कर चुकी है, अब मेरी अम्मी को भी मेरे खिलाफ करना चाहती है। पहले इतने झूठे इल्जाम लगा चुकी है मुझ पर। मक्कार तुम हो, रूहान झूठी तुम हो, चालबाज तुम हो। जितनी जालसाजी करनी है ना कर लो, ना तो हैदर भाई ना हम सब तुम्हारी बातों में आने वाले हैं। दुआ भाभी ठीक कह रही हैं, इस औरत का दिमाग ना शैतान का कारखाना है। आज जो बड़ी अम्मी की हालत है इस औरत की वजह से है। अपनी हद में रहो रूहान, मेरे खिलाफ जहर उगलना बंद करो वरना क्या करोगी तुम? किडनैप करवाओगे मुझे फिर से, या अपने गुंडे भाई से कहकर मेरा मर्डर करवाओगी, या बड़ी अम्मी की तरह मुझे भी खिड़की से धक्का दे दोगी? गजल सच बोल वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई हाथ छोड़ दिए मेरा, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने बड़ी अम्मी को मारने की कोशिश की। भाई मैं कोशिश नहीं, इसे सच में मार दूंगा। छोड़ी मुझे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे रूहान, समझो तुम। गजल का गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ, इससे पहले तुम इसे सजा नहीं दे सकते। पीछे हटो रूहान, मैंने कहा पीछे हटो। हैदर अल्लाह का शुक्र है आप तो मुझे समझते हैं। चुप! अपनी जबान से मेरा नाम लेना बंद करूंगा। मैंने अपने भाई को सिर्फ इसलिए रोका है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके हाथों पे तुम्हारे गंदे खून के दाग लगे। तुम जानते हो आज तक मैंने तुम पे हाथ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे ऐसी तरबियत दी ही नहीं। मेरी अम्मी ने औरतों की इज्जत करना मुझे सिखाया। अगर मुझे पता चला कि मेरी अम्मी की हालत के पीछे तुम्हारा हाथ है तो खुदा कसम मैं तुम्हें खुद जान से मार दूंगा। समझी तो? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़े लिखे लोगों को ये शोभा नहीं देता। प्लीज शोर मत कीजिए। डॉक्टर अम्मी कैसी हैं अभी? उन्हें होश आया? वो ठीक है? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। कोशिश जारी है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। देखिए आई एम रियली सॉरी, अम्मी को इस हालत में देखकर हम थोड़े बेचैन हो रहे थे। डोंट वरी, अब ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। ओके। ये हीना किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए, वरना हैदर मुझे जान से मार देंगे।
मम्मी हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, आप अपने हक के लिए कुछ बोलती क्यों नहीं है? अब पैरों की जूतियां पत्थरों पे रगड़े जाने वाली किस्मत लिखा कर आई है, तो वही सही। मेरी अम्मी पैरों की जूती नहीं, सर पर सजाने वाला ताज है। अम्मी आप फिक्र करके अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती है ना। क्या मेरे मौला, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बंजर जमीन को गुलजार कर देता है, टूटती कश्तियों को पार लगा देता है, मुर्दे में जान डाल देता है। अपनी हकीर बंदी पर भी नजरे करम कर मेरे मौला। मेरी अम्मी को ठीक कर दे, ठीक कर दे मेरे मौला। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी है? आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अब मैं भी साथ चल सकती हूँ? ओके। मैं भी आता हूँ। बुढ़िया के ऊपर जाने की खुशखबरी लेकर आना हैदर। अगर वो कमबख्त नहीं मरी तो मुझे मरना पड़ेगा। डॉक्टर, आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो बताइए। अम्मी कैसी हैं? ऑपरेशन कैसे गया? क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊंचाई से गिरी हैं आपकी अम्मी, सर पे बहुत गहरी चोट आई है। ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, पर खून काफी बह चुका था, इसलिए उनकी हालत क्रिटिकल है। I mean, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो। खुदा हाफिज हिना बेगम। अल्लाह करे तुम्हें दोज़ख में आला से भी आला मकाम मिले। कहीं मैंने जोर से तो नहीं बोल दिया? इससे सब कुछ सुन तो नहीं लिया? क्या ताक झांक कर रही थी तुम अंदर? बोलो। तुमसे मतलब, हटो यहाँ से। मैंने कहा रुको, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम क्या हमें बेवकूफ समझती हो? वहां खड़े होकर तुम ये तसल्ली कर रही थी ना कि बड़ी अम्मी जिंदा बचेंगी या नहीं बचेंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं अम्मी की खैरियत पता करने के लिए वहां पर खड़ी थी। मैं क्यों दुआ करूंगी कि अम्मी मर जाए? नाटक करना बंद करो, वरना मार मार के ना भूत बना दूंगा। मैं गजल अख्तर हूँ, मुझे धमकियां देना बंद करो। मैं तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ। क्या बोला तुमने? गजल अख्तर? तुम अख्तर सरनेम का इस्तेमाल कर रही हो। मेरी तुमसे एक सलाह है कि अख्तर सरनेम का इस्तेमाल करना ना बंद कर दो, क्योंकि हैदर भाई बहुत जल्द तुम्हें तलाक देने वाले हैं, और उसके बाद हमारे घर से, खानदान से तुम्हें धक्के देकर, लात मारकर निकाल देंगे। समझी तुम बदजात औरत? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझे बदजात कहा? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखिए डॉक्टर, मैं अपने लहू की एक एक बूंद देने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरी अम्मी को बचा लीजिए। देखिए, खून तो आप दे देंगे, मगर बात वो नहीं है। हिना जी डायबिटिक है और इंटरनल ऑर्गन्स की ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। ऊपर से उम्र भी एक फैक्टर है, और ऐसी उम्र में वैसे भी कोई भी पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है।
देखिए, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी, पर हिना जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अगर आपकी दुआ काम आ जाए तो बात अलग है, वरना उनको बचा पाना बहुत मुश्किल है। या मेरे मौला, सबकी खैर करना, सबकी खुशी का ख्याल रखना। हीर भी मेरी तरह जिंदा दिल लड़की है। नाइंसाफी के खिलाफ उसके अंदर की शेरनी जाग उठती है। ऐसी जानबाज लड़की से मिलने के लिए देखिए एक कुड़ी पंजाब दी 21 नवंबर से हर रोज शाम 7 बजे ZTV और ZEE5 पर।